कि आज से ही एक घर को मैं छोड़कर चला जाऊंगा। तो घर छोड़ के जाना चाहता। नहीं रहना मुझे इस घर में तो नहीं रहना चाहता है। अगर तू घर छोड़ के जाना चाहता है तो चला जा, चला जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। लेकिन घर छोड़ के जाने से पहले अपने इस सभागर्मा के ऊपर एक छोटा सा एहसान कर दे। क्या एहसान ये कर दे, अगर तू घर छोड़ के चला चाहता है तो तू जानता है ना, आज तक मैं तुझे देखकर जीती थी। नहीं तो तेरी माँ कब के मर गई होती, लेकिन यही सोच कर मैं जिंदा हूँ कि अगर आज मेरा पति शराब पीकर मेरी जिंदगी बर्बाद कराए, एक दिन मेरा बेटा सयाना हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, तो मेरी भी जिंदगी आसानी से कर जाएगी। लेकिन अगर तू घर छोड़ के चला चाहता है तो चला जा, लेकिन घर से जाने से पहले अपने माँ को बाजार से जहर की पुड़िया ला दे, ताकि तेरे जाने के बाद मैं सांप से खाकर अपनी जान दे दूं। ऐसे मत बोल माँ, अब तुम जानती याद मैं क्यों आपसे ऐसे बातें करता हूँ। अरे मैं पापा के पास गया, पापा मुझे 100 रुपए दे दो, मुझे फिर जमा करना है। पापा मुझे पैसा नहीं दिए, पापा मुझे बहुत मारे माँ। अरे बोले क्यों तू आज से पढ़ाई नहीं करेगा, इतना बड़ा मार्केट से तू काम करेगा, अब तो भी पैसा पाएगा, मेरे लिए शराब लेके आएगा और इस साथ दोनों बैठ कर शराब पियेंगे। माँ तो फिर बताओ मैं क्या करूं? तेरे पापा ने ऐसा कहा, इसीलिए तू अपनी माँ को छोड़ के जाना चाहता है। अरे एक शब्द कहने से पहले तूने ये नहीं सोचा कि मेरे जाने के बाद मेरी ये भागमा कैसे जिएगी, कैसे जिएगी। तूने इतनी आसानी से कह दिया कि मैं इस घर में नहीं रहूंगा, छोड़ के चला जाऊंगा। अगर पापा ने तुझे इसके लिए मारा है तो मेरे लाल तू पापा के पास क्यों जाता है? अरे एक बार अपनी माँ से कह के देख, जब तक तेरी माँ जिंदा है कहीं से भी मेहनत मजदूरी करके इन लोगों के कपड़े धोकर बर्तन धोकर इनकी गुलामी करके मैं कहीं से भी तेरी फीस जमा कर दूंगी। लेकिन तो जितना पड़ेगा बेचना पड़ाऊंगी मेरी लाल। क्या माँ? लेकिन आज के बाद कभी मुझे छोड़ के जाने की नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा माँ तुम्हें छोड़ के। मेरी लाल तुझे फीस के लिए पैसे चाहिए ना? हाँ। तुझे कितने रुपए चाहिए? मुझे 100 रुपए चाहिए माँ। 100 रुपए? 100 रुपए जमा नहीं करूंगा तो गुरुजी मेरा नाम काट देंगे माँ। मेरे लाल ये पैसे मैंने तेरे पापा से बहुत छुप के रखे थे। इन पैसों के लिए ना जाने मैंने कितनी मार सही माँ। ये पैसे ले जाकर अपने स्कूल में फीस जमा कर देना। मेरे लाल तू जैसे माँ भगवान इस संसार में सबको दे माँ, तू बड़ी भोली है माँ। क्या
आज तू कितनी अच्छी है, आज तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। आज से मेरी मित्रता तो है, परंतु आप आज अचानक मुझे आपने
वधू है, अगर तुम उसके दुल्हन को किसी प्रकार से एक रात के वास्ते अगर इस हवेली में बुलाओ तो उसका वाह भोग सिंह, कॉलेज के समय से तुम्हारी बेटी मित्रता हुई, तुम्हारे पूर्वजों की दी हुई संपत्ति तुम्हारे पास थी, तुमने अपनी जमींदारी संभाली और मेरी काबिलियत देखकर मुझे सरकार ने नौकरी दी जिसमें तुम्हारी सिफारिश लगी और मुझे ये नौकरी मिली। आज तक मैं दोस्ती का फर्ज निभाता चला है, परंतु आज यही आदत तुम्हारी वहां भी थी, कॉलेज में भी, और अभी तक तुम्हारी वो आदत गई नहीं। क्या मेरे दोस्त, तुम तो जानते हो जमींदार ठाकुर तो इसी प्रकार के रहेंगे और हर वक्त सर। देवान जी। जी सर। सच कहा है किसी ने? क्या सर? तो पुलिस अपने बाप की नहीं होती सर। अगर अपने मूड में आ जाए तो लगता को सांप बना सकती है। थाने में मैंने तुम लोगों से कहा कि अगर पिस्तौल लेते पकड़े गए, कोई गलत कार्यक्रम पकड़े गए तो मैं बख्शूंगा नहीं। यस सर। हाँ, मैंने क्यों कहा तुमने समझा? हमारे हवलदार की आदत क्यों पड़ी है ऐसे ऐसे? क्यों पड़ी है सर? हफ्ता वसूली के लिए ऐसे ही मैं देखता था हमेशा। ये बात है सर। थाने में मैंने क्यों नहीं कहा? चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, अगर जरा भी लापरवाही कर लूं तो कमिश्नर साहब के पास खबर पहुंच जाएगी। लेकिन 1500 की नौकरी में मैं क्या करूंगा, मेरा घर क्या करेगा? सर मैं तो मत सोच रहा हूँ। और इसमें इसकी मेरी दोस्ती कॉलेज से है। हाँ, मैं तो कुछ कह नहीं। अच्छा, तुम कोई तरकीब लगाओ। काम तो हम करेंगे, लेकिन हमारा वायदा क्या होगा? एक मिनट सर, 1 मिनट इंतजार करो, आधे घंटे में काम करके नाम लगवागे, तुम लगवागे, माहौल नाम दो, जी पैसा दे। हो जाए सर। ठाकुर साहब, हमारे दीवान जी से बात करनी है। दीवान जी क्या आप पीछे चलिए, वीडियो बंद करो। सर बात ये है ना, देखिए कोई भी काम करो तो भूखे पेट काम नहीं होता है। तो दरअसल बात ये कि कुछ दक्षिणा चाहिए। हम समझ गए। सरकार